नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जॉब सपोर्ट में। दोस्तों, आज आपके सामने हम ये बताने के लिए आए हैं कि बाकी जो आंगनबाड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो है से कब तक आने की संभावना है और क्या होगा। और हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि कोशिश करेंगे कि देखिए कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह है जो कि आपको तैयार करवा करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब डेट देता है ना तो उस समय ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है वो लोग, ताकि आपको बनवाने की मौका मिले। तो आज वो सब डॉक्यूमेंट आपको बताएंगे ताकि आप बनवा करके रख लीजिए, भविष्य में वो आपको काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, इन सब बातों को शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लें, ताकि यहाँ बिहार से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी वैकेंसी की जानकारी आपको दी जाती है। तो फाइनली दोस्तों, अगर बिहार आंगनबाड़ी बाकी जिला का जो बचा हुआ है उसकी अगर बात किया जाए तो देखिए अपना जो मंत्री साहब हैं से भी विधानसभा में इसका जो है से मामला उठा चुके हैं। आंगनबाड़ी वैकेंसी का इतना दिन होने के बाद भी अभी तक फाइनल सब जगह का मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आया है, ये जो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही मैं बता रहा हूँ, ये जो है से विधानसभा में इसका मामला उठाया गया है। तो बहुत जल्द ही दोस्तों आप निश्चिंत रहिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट का भी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हो या फाइनल मेरिट लिस्ट हो, जरूर ही आएगा। अब दोस्तों, अगर यहीं पे अगर डॉक्यूमेंट की बात कर लिया जाए तो करीब आपको 11 प्रकार का जो है से पेपर तैयार रखना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। तो चलिए मैं एक एक करके बारी बारी से सब चीज़ आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या कौन कौन सा पेपर की ज़रूरत पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, आप अगर लाइव में कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा, तो आप उसमें कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट में ये बात बताइए कि आप लोग फ्री कितने बजे रहते हैं, मैं अपना टाइम भी उसी तरीके से सेट करूंगा और आपका हर एक प्रश्न की जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए नंबर 1 का जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि पहला डॉक्यूमेंट है, वो है जो आप ऑनलाइन किए थे ना, उसका जो है सब जो PDF ऑनलाइन करने के बाद जो PDF आपके सामने मिला था और उसका जो प्रिंट आउट करा करके रखे थे, उसको आपको लेकर के जाना है। कहने का मतलब है कि जो ऑनलाइन करने के बाद जो साइबर वाला आपको जो फॉर्म दिया होगा ना, उसको आपको रखना है और उसको लेकर के साथ में जाना है। दूसरा में दोस्तों है जो कि आवासीय प्रमाण पत्र है। दोस्तों, आप उस समय जब फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उस समय आप आवासीय प्रमाण पत्र जो है से वहाँ दिए होंगे। अब दोस्तों पता नहीं आप कहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र दिए थे, अनुमंडल का दिए थे या प्रखंड का दिए थे, जहाँ का भी दिए थे उसको आपको लेकर के जाना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक नया बना लीजिएगा, वो भी अनुमंडल अधिकारी के द्वारा। यानी कहने का मतलब है कि जो जिला में से बनता है ना, प्रखंड से बनने के बाद जिला में बनाया जाता है, तो वो वाला आप बना लीजिएगा। तीसरा डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। हालांकि चाहे जितना पुराना भी हो या नया भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जाति बदलता नहीं है कभी। अगर जिस समय आप फॉर्म भरे थे, अगर उस समय की जाति प्रमाण पत्र रहे तो और अच्छा है, अगर नहीं है तो नया बनवा करके आप रख लीजिएगा। अगर 5वां डॉक्यूमेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जनरल वालों के लिए है, जो कि EWS के अंतर्गत आते हैं, जो भरते समय जो है से अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाए होंगे, तो वो वाला सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए। अगर नहीं, अगर किसी तरीके से गुम हो गया है तो आप फिर से उसको बनवा लीजिए। बनवाने के बाद हो सकता है आपको वेरिफिकेशन में मांगेगा ये वाला सर्टिफिकेट, तो आपको वहाँ पे देने की ज़रूरी पड़ेगी। अगर 5वां डॉक्यूमेंट की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए आपके पास जितना भी है मैट्रिक, इंटर, BA, ग्रेजुएशन, PG, मतलब जो भी आप फॉर्म भरते समय या आपके पास जितना भी डिग्री है, सबका जो मूल प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप अपने स्कूल कॉलेज से निकलवा करके रख लीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन में ये आपको मांगेगा ही मांगेगा। 6 की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इसमें आपको चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए, यानी कि आचरण प्रमाण पत्र। आप अगर फॉर्म भरे होंगे ना, तो उस समय आपको आचरण प्रमाण पत्र उसमें लगा होगा, तो वही आचरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, किसी तरह से खो गया है कहीं कारणवश, तो आप फिर से एक नया बनवा सकते हैं। अगर 7वां डॉक्यूमेंट की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आप पूछिएगा ये अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि आप उनको दीजिएगा तो आप अपने तरफ से ये स्वेच्छा से कहिएगा कि हम यहाँ पे नियमित नौकरी की दावा नहीं करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे परमानेंट बहाल नहीं हुए हैं। यही अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट का मतलब दोस्तों होता है, यानी कि आप वहाँ पे परमानेंट बहाल नहीं होइएगा। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा। वहीं पे कुछ घोषणा पत्र करवा करके आपको वो लोग ले लेंगे, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर 9वां डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों, तो देखिए हम एकदम छोटी से छोटी चीज़ों को आपको बता रहे हैं। 9वां में अगर आपको फ़ोटो लेकर के वहाँ पर जाना पड़ेगा। और 10वां अगर बात करें तो 10वां में आपको एक घोषणा पत्र वहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि वहीं पे आपको मिल जाएगा। घोषणा पत्र आपको भर करके देना पड़ेगा। जो भी है, मैं शपथ लेता हूँ, चाहे इस तरीके का होगा कि मैं यहाँ पे परमानेंट नौकरी की दावा नहीं करता हूँ, कुछ इस तरीके का ही होगा, तो आपको वहाँ पे भर करके देना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, 11वां डॉक्यूमेंट्स की आपके सामने बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है से एक अपना पहचान पत्र देना पड़ेगा। चाहे आपका पहचान पत्र हो, कुछ भी हो सकता है, जिसमें फ़ोटो आपका लगा हुआ हो। ड्राइवरी लाइसेंस भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर कार्ड भी हो सकता है, वगैरह वगैरह, मतलब इस तरीके के कोई भी पहचान पत्र हो सकता है।
अब दोस्तों मेन मकसद होती है क्या, इन सब डॉक्यूमेंट को हमको तैयार करके रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल दोस्तों आपको इन सब डॉक्यूमेंट जो है ये सबको तैयार करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही वेरिफिकेशन का डेट देगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है कि ताकि आप इस डॉक्यूमेंट को तैयार करके रखिएगा। हालांकि मेरा मानना है कि आप लोग के पास ये सब कुछ होगा ही होगा, इसमें कुछ ज़्यादा नया है नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ इन सब डॉक्यूमेंट को आप तैयार करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए ये सब मैं जितना भी डॉक्यूमेंट आपको बताया हूँ ना, सबका कम से कम 2-2 कॉपी में आपको ज़ेरॉक्स लगेगा और स्व अभिप्रमाणित वहाँ पे करना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब होता है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। आपका नाम लिख मतलब आप अपना सिग्नेचर कीजिएगा और उसके नीचे एक डेट डालना पड़ता है। यही दोस्तों होता है सेल्फ अटेस्टेड, और वही करके वहाँ पे आपको जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों आप अपना टाइम ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कितना बजे आप लोग फ्री रहते हैं, ताकि मैं आपका हर एक सवाल की जवाब देने के लिए लाइव आने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अभी भी आप लोग का कमेंट उतना ही आता रहता है कि सर मेरा कुछ नंबर छूट गया है तो कितना आएगा, मेरा डिस्ट्रिक्ट का कब आएगा, दोबारा आएगा या नहीं आएगा, इस तरीके के बहुत सा कमेंट आते रहता है। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितने बजे आप लाइव में जुड़ सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए और टेंशन मत लीजिए। अपना विधानसभा है वहाँ पे भी इस मामला को उठाया गया है, बहुत जल्द ही जो है इसका रिजल्ट आने वाला है सामने। तो मिलते हैं फिर एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।